हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज शिवम गुप्ता एंड यू आर वाचिंग शिवजीज बायोलॉजी। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डील करने वाले हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। व्हाट एग्जैक्टली मेगास्पोरोजेनेसिस का होता क्या है, मतलब वो पहले समझते हैं। अब ये जो पहले दो वर्ड्स दी हुई है मेगा स्पोर्स, अब ये जो मेगास्पोर है इट इज बेसिकली ट्रांसलेटिंग टू वन थिंग, इट इज एग या फिर ओवम। उसको मेगास्पोर कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स के हिसाब से उसे मेगास्पोर कहते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस सम ओवा या फिर फीमेल गैमेट को डेवलप करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे जेनेसिस का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, प्रोडक्शन या तो फिर फॉर्मेशन होता है जेनेसिस का मतलब। सो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, बी विद द पॉइंटर, और यहाँ पे ध्यान देना। तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव ओवर हियर इज मेगास्पोर मदर सेल, शॉर्ट फॉर्म एमएमसी, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल, इन लोग ने यहाँ पे क्लियर कट स्टेट किया है, इट इज स्टार्टिंग विद द 2n, मतलब नॉर्मल प्लॉइडी लेवल है, डाइप्लॉइड हो रखे। देन वी आर अंडरगोइंग विथ मियोसिस। मियोसिस जैसे कि आप लोग जानते हो रिडक्शनल डिवीजन है। इसके एंड में हमेशा हमको चार डॉटर सेल देखने मिलते हैं। वी हैव 1 2 3 एंड 4। सो वी हैव 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स ओवर हियर। बट इन मेगास्पोर्स का फेट थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है। गड़बड़ इस तरीके की है कि यहाँ पे होगा अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन, मतलब इनके बीच में जो डिवीजन होने वाली है किसकी। देखो, जब भी एक सेल डिवीजन होता है तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें शेयर होने वाली है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने बोला इसको अनइक्वल या तो फिर इम्प्रॉपर वे ऑफ माइटोटिक डिवीजन है, मतलब लेन देन बरोबर बरोबर नहीं हो रहा। तो इनमें से कोई एक जो थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड होगा, जैसे कि यहाँ पे ये सेल है, वो बाकी सारे सेल्स के अंदर से साइटोप्लाज्म को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बाकी सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके वजह से इसकी साइज जो है एनलार्ज हो चुकी है, ठीक है। इसको अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो वी हैव ओनली वन सेल, बाकी सारे डीजेनरेट हो जाएंगे। दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को देखने मिलेगा कि जो ये पार्ट है, ठीक है, मेगास्पोर हमारा यहाँ पे जो बना हुआ है, इट वुड स्टार्ट टू ग्रो, क्योंकि वो अपने आसपास की एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूसेलस, वहां पे से सारा का सारा नरिशमेंट लेगा। तो इट वुड ग्रो इन साइज। उसके बाद में वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के अंदर सेल्स इक्वली डिवाइड होते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। तो जो यहाँ पे भी हुआ है, सो वी हैव टू इंडिविजुअल सेल्स दैट आर बीन रिप्रेजेंटेड बाय न्यूक्लियस, ठीक है। तो टेक्निकली दो सेल्स में कन्वर्ट हो चुका है, बट दे आर स्टिल इन द सेम बाउंड्री। इसके बाद में फिर से ये माइटोसिस 2 होगा। माइटोसिस 2 के एंड में फिर से यहाँ पे अपने पास आ जाएंगे चार सेल्स। तो चार सेल्स बन चुके हैं। मियोसिस खत्म होने के बाद सेल ग्रो किया, ठीक है, वो कुछ ऐसा ओवल शेप पकड़ चुका है। फिर उसने दो बार माइटोसिस की। माइटोसिस का रूल है, एक टाइम डिवाइड करेगा तो दो डॉटर सेल मिलेगा, वन मदर सेल से दो डॉटर सेल। तो सिमिलर तरीके से दो डॉटर सेल से चार हमारे पास यहाँ पे टेक्निकली सेल्स आ चुके हैं। दिस सेल वुड ऑल्सो अंडरगो अगेन एक और माइटोसिस होगा। तो यहाँ पे वन सेल स्टेज था, यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे चार था, यहाँ पे टोटल आठ होना चाहिए, ठीक है। तो आठ सेल्स है। लेट्स काउंट। ऊपर की तरफ हमारे तीन सेल्स है, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये जो तीन एंटीपोडल सेल्स है कभी भी माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड में देखने मिलने वाले। माइक्रोपाइल वो छोटा सा होल है जहाँ पे से एक सीड नरिशमेंट लेता है और उसके लिए न्यूट्रिएंट्स आती हैं। एंड इसके साथ साथ में माइक्रोपाइल वो जगह भी है जहाँ पे से जो मेल गैमेट्स है वो एंटर करने वाला है, ठीक है। तो इसके साथ में हमको सेंटर में भी दो सेल्स देखने मिल रहा है, तो टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 सेल्स तो हो गए। एंड नीचे की तरफ तीन सेल्स है। इन तीन सेल्स में से हमारे को इंटरेस्ट है ये बीच वाले में। ये जो बीच का सेल हो रखा है इसको इन लोग ने लिखा हुआ है एग और फीमेल गैमेट। तो यही हो रखा है जो मेल गैमेट के साथ मिलके आगे जाके जर्म बनाने वाला है। जर्म मतलब एक छोटा सा बेबी, प्लांट का बेबी बनने वाला है, ठीक है। इसके बाजू में दो लोग जो है इनका नाम पड़ रहा है सिनर्जिड्स। अब ये सिनर्जिड्स का मतलब होता है दे आर हेल्पिंग देम, ठीक है। सिनर्जिड्स का रोल एक्चुअल में होता है दे हेल्प गाइड करने के लिए, ठीक है। ये लोग गाइड कर देते हैं, मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करवाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में इनका काफी ज्यादा रोल है। बट बिफोर दैट हैपेंस यहाँ पे एक और स्टेप इन लोग ने पॉइंट किया। द स्टेप इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ जुड़ जा रहे हैं। कौन से वाले? ये जो सेंटर में अपने को दो सेल्स देखने मिल रहे थे ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए,
और एक सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो टेक्निकली दिस इज अ डाइप्लॉइड सेल ऑलरेडी, ये ऑलरेडी एक डिप्लॉइड सेल हो रखा है। बाकी ऊपर के जो 3 है और नीचे के जो 3 है सारे हैप्लॉइड हो रखे हैं। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स का काउंट करें हम लोग तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है 7, बट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस की अकाउंट करें तो हमारे पास हो रखा है 8। तो ये चीज होती है आप लोगों की मेगास्पोरोजेनेसिस का स्ट्रक्चर। एंड इसके साथ में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे बच्चों, ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक जो स्ट्रक्चर हो रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एम्ब्रियो सैक होता क्या है। एम्ब्रियो सैक एक्चुअल में फीमेल गैमेटोफाइट है। तो अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से फॉलो किया 11 से आपको पता ही होगा गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट चीजें क्या होती है, ठीक है। गैमेट प्रोड्यूसिंग वाला जो स्टेज होता है या फिर पार्ट होता है प्लांट का, उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। तो उसी तरीके से ये वो वाला पार्ट हो रखा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ये वीडियो छोटी सी खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।